स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में यूएनएससी में मौन धारण किया गया सम्मान में रईसी के, जिसके बाद इजराइल के प्रतिनिधि ने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। जानेंगे यूएनएससी में मरने के बाद भी रईसी को लेकर क्यों हंगामा हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या अंतरिक्ष से ईरानी राष्ट्रपति पर हमला किया गया है, जानेंगे क्या है मामला। भारत इन सब चीजों पर बहुत ज्यादा नजर बनाकर क्यों रखे हुए है। CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रईसी की मौत हो चुकी है और रईसी की मौत के बाद कई तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। कुछ हैं जो कह रहे हैं कि जिस जगह से अजरबैजान के जिस पॉइंट से रईसी अपना हेलीकॉप्टर पकड़कर वापस आ रहे थे वो गढ़ है मोसाद का, और मोसाद को पल पल की खबर मिल रही थी कि राष्ट्रपति रईसी कहाँ जा रहे हैं। मोसाद के लिए ये चुटकियों वाला काम था इनके हेलीकॉप्टर को उड़ाना। वहीं एक बड़ी थ्योरी ये निकल कर आ रही है कि ईरान के राष्ट्रपति के हाथ में आज के समय में कुछ भी नहीं था। जो निर्णय इन्होंने लिया, इन्होंने सत्ता संभालने के बाद 5 निर्णय लिए और इस 5 निर्णय ने जो ईरान की काउंसिल है उसमें रईसी के नाम को बहुत ज्यादा उछाल दिया। पहला निर्णय इन्होंने लिया और वो था कि अपने परमाणु कार्यक्रम का हमें विस्तार करना है हर हाल में। हालांकि अंतिम अप्रूवल खामनेई ने ही दिया है। तो ये जो परमाणु विस्तार करना है इससे ईरान की ताकत बढ़ी। दूसरा इन्होंने निर्णय लिया कि हमें रूस के युद्ध में मदद करनी है और यहाँ भी खामनेई ने हाँ बोला। रूस के साथ इन्होंने दोस्ती मजबूत कर ली। तीसरा इन्होंने हिजाब ठीक से नहीं पहनने पर जो महसा अमीन के साथ जो हुआ उसके बाद पूरे देश में प्रदर्शन होने लगे। उस प्रदर्शन को जितनी बेरहमी से कुचला उसको लेकर भी काउंसिल में एक बात होने लगी कि ये बहुत दमदार है, ये बहुत कट्टर है। और अभी ईरान के सर्वोच्च शक्ति सर्वशक्तिमान अगर कोई है तो आयतुल्लाह खामनेई है। आयतुल्लाह खामनेई के बाद कौन बनने वाला था धर्मगुरु, तो कहा गया कि ये बनने वाले थे रईसी। यानी रईसी के हाथों में एक बहुत बड़ा पावर आ जाता। 5000 लोगों को मौत की सजा सुनाने वाले रईसी पूरी तरीके से परफेक्ट माने जा रहे थे खामनेई के पोजीशन के लिए। और खामनेई का अपना एक बेटा भी है जो काफी लो प्रोफाइल में रहता है, कभी भी इस तरह के प्रशासनिक कामों में आगे नहीं आता है। तो एक थ्योरी ये बन गई जिसमें कहा जाने लगा कि खामनेई के बेटे को अपने पिता का पोजीशन लेना था, क्योंकि पिता अब किसी और को पोजीशन सौंपने वाले हैं। तो कहीं न कहीं ये पूरा प्लानिंग इसलिए भी हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी थ्योरी ये निकल कर आई है कि क्या अंतरिक्ष से ईरानी राष्ट्रपति पर हमला किया गया है। अब ये सारी थ्योरी क्यों निकल कर आ रही है, तो कारण समझिए। 3 हेलीकॉप्टर एक साथ उड़ते हैं और 3 हेलीकॉप्टर में से एक हेलीकॉप्टर गिर जाता है, क्रैश हो जाता है, बाकी 2 सुरक्षित वापस आ जाते हैं। अगर मौसम खराब था तो क्या बाकी दोनों के लिए खराब नहीं था, या फिर कोई टेक्निकल फॉल्ट थी। टेक्निकल फॉल्ट हो सकती है, इसलिए हो सकती है क्योंकि काफी लंबे समय से प्रतिबंधों की वजह से अमेरिका ने अपने इस हेलीकॉप्टर का कोई भी पार्ट और पुर्जा अपग्रेड नहीं किया है। काफी लंबे समय से इनका पूरा का पूरा जो ग्रुप इन्होंने इस हेलीकॉप्टर का लिया है वो धीरे धीरे जंक बन चुका है और उसके बावजूद इसका इस्तेमाल ईरान की तरफ से किया जा रहा है। तो हो सकता है कि उसमें कोई खासी खराबी आ गई हो, पर कहा जा रहा है कि हो सकता है मोसाद ने लेजर वीपन का इस्तेमाल किया है, खास तौर पर इजराइल के इस हेलीकॉप्टर को मार गिराने के लिए अंतरिक्ष से लेजर वीपन छोड़े गए हैं। हालांकि इजराइल कई तरह के लेजर वीपन पर काम कर रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाल ही में एक इमेज भी बहुत ज्यादा सर्कुलेट हुई थी जिसमें दिखलाया गया था कि किस तरीके से लेजर वीपन से एक खास घर को निशाना बनाया गया इजराइल के द्वारा। ये भी कहा गया कि इजराइल हमास के इस जंग में अब लेजर वीपन की एंट्री हो चुकी है। तो अगर ऐसी कोई बात है
तो इसको लेकर आधिकारिक तौर पर तो नहीं कहा जा सकता है, पर एक संदेह जाहिर किया जा रहा है कि इस तरीके की चीज से हमला किया गया है। अब ऐसा हमला किया जा सकता है, पर इजराइल ने किया है या नहीं किया है इसके बारे में कोई प्रमाणिकता नहीं है। कई तरह के थ्योरी के बीच में यूएनएससी में शोक जाहिर किया गया रईसी को लेकर, और तब जाकर इजराइल के प्रतिनिधि ने क्या किया, मैं चाहती हूँ कि आप इसे सुने। Correctly. The UN Security Council dedicated a moment of silence in memory of the mass murdering president of Iran, Raisi. What a disgrace. This council, which has taken no real steps to advance the release of our hostages, bowed its head for a man responsible for massacring and murdering thousands in Iran, in Israel and अब इस वीडियो में आपने क्या सुना? दरअसल यहाँ पर इजराइल के प्रतिनिधि ये कह रहे हैं कि जिसके सम्मान में आप लोग खड़े हो रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा है किसको सम्मान दे रहे हैं? ये तो कुछ ऐसा हो गया जैसे हम हिटलर को हर एनिवर्सरी पर सम्मान दे। ये वो शख्स है जिसने 5000 लोगों के मौत पर साइन किया है। क्या उस शख्स के लिए सम्मान देना उचित है? आपको नहीं लगता है कि ये सारी चीजें बेकार हैं? ये होना नहीं चाहिए। हालांकि अब इन्होंने जो कहा ये बात थोड़ी डालिमा लेकर आती है। पहली चीज तो ये जो उन्होंने कहा गलत नहीं कहा। 5000 लोगों की मौत का फरमान रईसी ने दिया था, इसीलिए इन्हें कसाई भी कहा जाता है ईरान का। पर दूसरी बड़ी चीज ये है कि ये किसी देश के राष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति होने के नाते एक सम्मान का हक बनता है। तो अब दोनों ही चीजें हैं, कुछ लोग एक चीज को सही मानेंगे, कुछ लोग दूसरी चीज को। जहाँ तक भारत की बात है तो भारत अब नजर बनाकर रखे हुए है कि ईरान में धर्म गुरु कौन बनता है, क्योंकि ईरान में अगर किसी के पास पूर्ण रूपेण अधिकार है, ताकत है, तो वो है धर्मगुरु ही सब कुछ है और धर्मगुरु की शक्ति ही फाइनल शक्ति है। ऐसे आजकल बेचारे अजरबैजान के राष्ट्रपति भी बड़े चर्चा में आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक तरफ उन्होंने स्लोवाकिया के पीएम के साथ हाथ मिलाया तो उन पर हमला हो गया। अजरबैजान ने रईसी के साथ हाथ मिलाया तो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। खैर ये संजोग की बात है, लेकिन चर्चा सोशल मीडिया में खूब हो रही है इन चीजों का। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।